डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आज के वीडियो में आपको मैं लेक्चर जो देने जा रहा हूँ वो जो है आपका स्पेशली एंटीबायोटिक से रिलेटेड है। कल हमने फर्मेंटेड बिवरेजेस पढ़े थे लास्ट वीडियो में माइक्रोब्स में, यानी वो हमारा सेकेंड वीडियो था। तो फर्मेंटेड बिवरेजेस या अल्कोहलिक बिवरेजेस के बाद माइक्रोब्स का एक तीसरा जो मेन एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन जो आपका है वो है यानी माइक्रोब्स एप्लीकेबल इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये जो एंटीबायोटिक नाम है ना, ये बड़ा झूठा नाम है हम लोग के लिए, ठीक है। बट एक्चुअल में ये नाम का जो यूज हुआ था ना, वो नाम का यूज हुआ था किसके लिए? वो नाम का यूज हुआ था बैक्टीरिया के लिए। एंटी का मतलब होता है किसी के अपोजिट काम करना, और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, किसी के लाइफ के खिलाफ काम करना, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। किसी के लाइफ के खिलाफ काम करना, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक, ठीक है। मतलब लाइफ के खिलाफ काम करने वाला, किसी के एग्जिस्टेंस जो है लिविंग स्टेटस का, उसके खिलाफ जाके काम करना, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो ये जो टर्म जो यूज किया गया था ना, ये एक्चुअली में बैक्टीरिया के संदर्भ में यूज किया गया था। उसको हम लोग अपने संदर्भ में ना समझें। हमारे लिए तो ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, ये लाइफ को सपोर्ट करने वाला केमिकल है, ठीक है। यानी कि दोज ग्रुप ऑफ केमिकल व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड एक्ट अगेंस्ट, ठीक है, अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इसी से मिलता जुलता एक टर्म है एंटीसेप्टिक। वो एंटीसेप्टिक का जो पूरा फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, वो पूरी की पूरी केमिकल है, पूरी की पूरी सेप्टिक है, और वो भी यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ये एंटीबायोटिक पूरी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। उसी तरह एंटीसेप्टिक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या ग्रोथ को रोक देता है। कहता फिर दोनों में अंतर क्या है? एंटीबायोटिक का जो ओरिजिन है वो है लिविंग यानी बायोटिक, और खिलाफ भी काम करता है बायोटिक, निकलता भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और जिसके खिलाफ काम करता है वो भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। बट जो एंटीसेप्टिक है वो बनता है केमिकली, किल करता है किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो एंटीबायोटिक वर्ड जो है ये हम लोग के संदर्भ में नहीं दिया गया एंटीबायोटिक टर्म। ये एंटीबायोटिक टर्म दिया गया किसके संदर्भ में? तो कहता है बैक्टीरिया के संदर्भ में, क्योंकि एंटीबायोटिक के जो डिस्कवरी की कहानी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में एंटीबायोटिक के डिस्कवरी की जो कहानी है, वो कहानी एक सेरेंडिपिटी का एग्जाम्पल है, एक बाय चांस डिस्कवरी का एग्जाम्पल है। सेरेंडिपिटी या बाय चांस डिस्कवरी का मतलब होता है एक्सीडेंटल डिस्कवरी, जो हम करने नहीं जा रहे थे बट जो हो गया, सोचे थे कुछ, हुआ कुछ और। ये जो कहानी है ये है सेरेंडिपिटी की कहानी। यानी कि सेरेंडिपिटी में हम लोग क्या देखे थे? ठीक है, बाय चांस डिस्कवरी, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल द डिस्कवरी ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, the discovery of Newton's law of gravitation, the discovery of enzymes, the discovery of agriculture, just like the discovery of, ठीक है, the discovery of first antibiotic is also the matter of serendipity, also the matter of by chance discovery, also the matter of accidental discovery। कहता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, ठीक है, अपने लैब में कल्चर जो प्लेट था उसको ऑब्जर्व एक बार कर रहे थे। देखा कि एक उनके पास एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट था। अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में कुछ मोल्ड्स का, ठीक है, ग्रोथ हो गया अपने आप।
उन्होंने देखा कि उस मोल्ड्स के चारों तरफ कोई बैक्टीरिया ग्रो कर ही नहीं रहा है, और वो बैक्टीरिया एक्चुअली में कौन था? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया था? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। आप जानते हैं, आपको अच्छे से बताया, पूरा डिजीज आपने पढ़ लिया। स्टेफाइलोकोकस का मतलब, कोकस का मतलब स्फेरिकल बैक्टीरिया, और स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलो का मतलब, ठीक है, कहता है कि यानी इरेगुलर शेप वाला, बंच ऑफ ग्रेप के तरह का, यानी इरेगुलर मास का जो कोकस बैक्टीरिया होगा, इरेगुलर मास में होगा, कोई निश्चित डिफरेंट शेप साइज का नहीं होगा, उसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। जब राउंडेड बैक्टीरिया चेन में हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। जब राउंडेड बैक्टीरिया 2 की संख्या में हो, डिप्लोकोकस। तो कहता है इन्होंने एक्चुअल में जो था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि अनवाश्ड कल्चर प्लेट जो है वहां पे ग्रोथ हो गया किसका? अनएक्सपेक्टेड रूप से फंगस का, ठीक है, और उस फंगस के चारों तरफ इनका स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा। क्यों? उन्होंने देखा कि उससे केमिकल निकला था। पहले तो उस फंगस को उन्होंने पहचाना, रिकॉग्नाइज किया। फंगस पता चला वो है पेनिसिलियम नोटेटम। फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। ध्यान दीजिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, ये पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है जी, पेनिसिलियम नोटेटम। तो उससे क्या निकला? उससे निकला था पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन किसके ग्रोथ को होने नहीं दिया? किसके खिलाफ काम किया? कहता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के खिलाफ काम किया। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के खिलाफ काम किया, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के खिलाफ काम किया। ये बैक्टीरिया क्या था? इरेगुलर मास में था, इरेगुलर शेप्ड, ठीक है, स्फेरिकल बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया, ठीक है जी। तो कहता है वो उसके खिलाफ काम किया, यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक के रूप में इन्होंने इसका नाम दिया कि भाई ये जो पेनिसिलिन है ये बैक्टीरिया के खिलाफ काम किया, उसके लाइफ के खिलाफ काम किया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को किल कर दिया, उसके ग्रोथ को होने नहीं दिया, उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया, यानी उसके खिलाफ काम किया। एंटीबायोटिक इन्होंने दे दिया दुनिया को। तो दुनिया का फर्स्ट एंटीबायोटिक तो यही कहलाएगा। कौन कहलाएगा? पेनिसिलिन। यानी कोई पूछेगा फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, वाज डिस्कवर्ड बाय, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या बोलेंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। 1928 में ये घटना हो गई, बट ध्यान से सुनिएगा, कहते ये घटना हो भी गई, पूरी की पूरी इन्होंने डिस्कवरी बता भी दी, लेकिन ठीक है, देखिए स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, इसको आप पॉइंट आउट कीजिएगा, इसको एनसीईआरटी में पढ़ते वक्त हम लोग रिमार्क नहीं कर पाते। ये अनवॉश्ड कल्चर प्लेट एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको आप रिमार्क कीजिएगा, इसको नोटिस कीजिएगा। कहता फर्स्ट एंटीबायोटिक दुनिया का यही तो है, कौन? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है, किससे? पेनिसिलियम नोटेटम। किससे निकला? फंगस से निकला। ये फंगस किस ग्रुप का है? एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का है, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का है, याद रखिएगा, ठीक है जी। अब आइए, कहता है एंटीबायोटिक टर्म, कोई पूछेगा ना एंटीबायोटिक नाम किसने दिया, आप कभी भी फ्लेमिंग साहब का नाम नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा वॉक्समैन, ठीक है। किसने नाम दिया? वॉक्समैन, उन्होंने नाम दिया वॉक्समैन, ठीक है, ये वॉक्समैन साहब ने नाम दिया। कौन? एंटीबायोटिक टर्म, ठीक है। और एक्चुअल में वॉक्समैन ने क्या किया था? ठीक है, एक अनदर ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक खोजा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। हम इसी वीडियो में आपको लास्ट में बताने वाले हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज कहां से किया गया, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज कहां से किया गया मैं आपको यहीं पे बताने वाला हूं, ठीक है। कहता है कि एक स्पीसीज है बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ठीक है,
तो कहता है ये कहां से, फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ठीक है, ये जो है बैक्टीरिया, मैं आपको बताऊं एक बैक्टीरिया है जिसका रूप रंग सब कुछ फंगस की तरह, रूप रंग सब कुछ फंगस की तरह, सब कुछ दिखने में फंगस की तरह, ग्रुप का नाम भी फंगस की तरह, बट है बैक्टीरिया। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज, यानी कि एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, ये क्या बोलिएगा, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, माइसिटीज लगा हुआ है, इसको आप फंगस कभी समझने की भूल मत करना। एक्टिनोमाइसिटीज ए ग्रुप ऑफ फंगस, नो, एक्टिनोमाइसिटीज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज जस्ट लाइक फंगस, मतलब देखने में मॉर्फोलॉजिकली बट नॉट फंगस, स्ट्रक्चरली फिजियोलॉजिकली। कहता है ये एक्सक्लूसिवली, ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग ग्रुप। ठीक है, जितना भी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रुप का, जो भी स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस है और इसके जितने भी स्पेसीज हैं सब इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। उसी में से स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस जो था उससे क्या निकला था, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन निकालने के बाद, डिस्कवरी के बाद, वॉक्समैन साहब ने ये एंटीबायोटिक टर्म दिया। तो एंटीबायोटिक टर्म वाज गिवन बाय वॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज डिस्कवर्ड बाय वॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जिससे निकाला गया उसका नाम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ये जिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से निकलता है उसका नाम है एक्टिनोमाइसिटीज, या इसको हम लोग रे फंगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे फंगस। इसको बोलते हैं रे फंगस, नोट कीजिएगा। ठीक है जी, तो बताइए, ये भी हमारा टर्म क्लियर हो गया, वॉक्समैन और रिलेटेड सारी बातें हो गई। सब बात को आपको नोट करना है। अब कहता है बिफोर एंटीबायोटिक, कहता है एंटीबायोटिक के पहले, वॉक्समैन और फ्लेमिंग साहब के काम के पहले क्या था दुनिया में। कहता है एक साइंटिस्ट थे, पॉल इलरिक। ध्यान दीजिएगा, रिमार्क पूरा ढंग से, पॉल इलरिक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साल्वर्सन का खोज किया। एक केमिकल था साल्वर्सन, ठीक है, और एक था प्रोटोसिल। ये साल्वर्सन और प्रोटोसिल एक्चुअली में क्या था, ठीक है, ये इन्होंने मेडिसिन के रूप में यूज किया था, बट ये एक्चुअली में था, ठीक है, बट ये इट इज रिजेंबल, बोथ आर रिजेंबल्स एजोडाइन। ये एक्चुअली में एजोडाइन था, बट ये केमिकल के रूप में यूज किए थे। किसके लिए, तो कहता है सिफिलिस के लिए। ठीक है, सिफिलिस कैसा डिजीज है, ये एसटीडी है, ट्रिपोनीमा पैलिडम से कॉज होता है। ट्रिपोनीमा पैलिडम से कॉज होता है, ये एसटीडी। ठीक है जी, और कहता है साल्वर्सन यानी साल्वर्सन केमिकल जो है वो किसके लिए यूज हुआ था, सिफिलिस के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, साल्वर्सन। ठीक है जी, प्रोटोसिल कहता है कुछ ऐसे भी केमिकल थे जिनको इन्होंने एंटी कैंसरस सब्सटेंस के रूप में यूज किया था, बट वो एंटीबायोटिक नहीं था। ठीक है, ये एंटीबायोटिक से पहले की कहानी है, 1928 से पहले की कहानी है। कहता है फुल पोटेंशियल ऑफ इफेक्टिव एंटीबायोटिक एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक ऑफ पेनिसिलिन, यानी कि पेनिसिलिन के डिस्कवरी कर दिया था। कौन कर दिया था, ठीक है, पेनिसिलिन का डिस्कवरी कौन कर दिया था, कहता है फ्लेमिंग साहब ने। लेकिन इसका फुल पोटेंशियल, इसकी फार्मास्यूटिकल इफेक्ट, इसके सारे इफेक्टिव पहलू के बारे में दो साइंटिस्ट ने बताया, अर्स फ्लोरी एंड हॉवर्ड चेन। फ्लोरी एंड चेन, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पेनिसिलिन के फुल इफेक्ट के बारे में दुनिया को बताया। ठीक है, और साथ मिलकर के, फ्लेमिंग साहब के साथ मिलके 1945 में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता। ठीक है, यानी कंबाइंड रूप से नोबेल प्राइज जीता। किसने तो कहता है फ्लोरी, चेन और फ्लेमिंग।
फ्लोरी, चेन और फ्लेमिंग ने नोबेल प्राइज जीता, यानी नोबेल प्राइज विनर, ठीक है, 1945, ठीक है, कौन कौन? फ्लोरी, ठीक है, चेन एंड फ्लेमिंग, ठीक है, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए? ठीक है, फुल पोटेंशियल एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक ऑफ पेनिसिलिन, इसके लिए मिला। क्लियर है पॉइंट? अब कोई पूछेगा आपको कि जिस समय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने एंटीबायोटिक का खोज किया, उस समय एंटीबायोटिक जिससे निकाला गया था उस स्पीसीज ऑफ फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। बट प्रेजेंट टाइम में पेनिसिलियम का जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है, वो किस फंगस से हो रहा है? तो आप पेनिसिलियम नोटेटम नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। क्या बोलेंगे? पेनिसिलियम कॉमर्शियल प्रोडक्शन, क्या बोलिएगा? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, क्राइसोजीनम, ठीक है जी, यानी कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन इससे होता है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन इससे होता है। ये सी और इस सी को आप याद रखिएगा, कॉमर्शियल प्रोडक्शन क्राइसोजीनम। कॉमर्शियल प्रोडक्शन किससे हो रहा है? क्राइसोजीनम से हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए अब आइए, लास्ट है एंटी कैंसरस विटामिन कौन है? कहते हैं एंटी कैंसरस विटामिन, विटामिन ई होता है, विटामिन ई, ठीक है, एंड विटामिन सी, ठीक है। क्लियर? क्लियर है पॉइंट? यानी कि अब देखिए, कहता है कि एक बहुत हाई फाई क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम में पूछता है और वहां पे आप फंसते हैं, और मैंने ये क्वेश्चन आपको कई बार करवाया हुआ है। कोई पूछेगा एंटीबायोटिक इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट, आपको नंबर 1 पे बोलना है बैक्टीरियल डिजीज लाइक डिप्थेरिया। जानते हैं डिप्थेरिया का एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया है? मैं इसको मिटाता हूं। ये सारी पॉइंट हो गया, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है जो हमने कंटेंट लिखा था, कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, उसमें ये लास्ट पॉइंट है। ये सारे चीज को मैं मिटाता हूं, आप एक एक चीज को नोट कीजिएगा वीडियो पॉज कर करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं बताता हूं, यानी कि हमें बताना है अभी इफेक्टिव अगेंस्ट, ठीक है, तो हम उस पर आ रहे हैं। अब देखिए, कहता है कि क्वेश्चन ये है कि एंटीबायोटिक मोस्टली इफेक्टिव अगेंस्ट, तो क्या कहिएगा? एंटीबायोटिक मोस्टली इफेक्टिव अगेंस्ट, क्या बोलेंगे? ए बैक्टीरिया, बी फंगस, सी, ठीक है, प्रोटोजोआ, डी हेलमिंथ। क्या आपको लगाना मालूम है? आंख मूंद के आपको लगाना है बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज में कुछ डिजीज है जैसे डिप्थेरिया, एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। डिप्थेरिया जानते हैं एनसीईआरटी ने इसका क्या नाम दिया? इसका नाम दिया गलघोटू, गलघोटू, एनसीईआरटी ने इसका नाम लिख रखा है गलघोटू, ठीक है। फिर एनसीईआरटी नाम दिया पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस जिसको हम लोग बोलते हैं हुपिंग कफ, हुपिंग कफ, ठीक है। इसका नाम एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है? इसका नाम एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है, मतलब सूखी खांसी, यानी कि काली खांसी, काली खांसी, इसका नाम रखा है काली खांसी, ठीक है, खांसी, ठीक है जी। ब्लैक कफ जिसको बोलते हैं, हालांकि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, ये सब बता रखा है, लेकिन याद दिला देते हैं कि एनसीईआरटी ने ये दे रखा है। और उसका लेप्रोसी, लेप्रोसी का नाम उसने क्या दे रखा है? ठीक है, लेप्रोसी का नाम दे रखा है कुष्ठ, उसका नाम उसने दे रखा है कुष्ठ, ठीक है। तो ये कभी कभी क्या करते हैं, एनसीईआरटी में जो चीजें रहती है उसको डायरेक्ट दे देते हैं। फिर उन्होंने एक दे रखा है प्लेग, प्लेग, ठीक है, तो कहता है प्लेग, इसका उन्होंने कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है,
लेकिन ये बोला है कि प्लेग हो गया, डिप्थेरिया हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, ठीक है, ये लेप्रोसी हो गया, इस सब के खिलाफ सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक इफेक्टिव होता है, एंटीबायोटिक इफेक्टिव होता है। ठीक है जी, ये बात उन्होंने बताया। क्लियर? और ये आपको पता ही है, डिप्थेरिया प्लेग किससे कॉज होता है? पास्चुरेला पेस्टिस और यर्सीनिया पेस्टिस, आपके ओठों पे है, पूरा याद करवा दिया ट्रिक के द्वारा। डिप्थेरिया, ठीक है, कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी, पर्ट्यूसिस बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस या हेमोफिलस, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इस सब के खिलाफ सबसे ज्यादा ये होगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन को ना बदल के पूछता है, एंटीबायोटिक मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट, ठीक है, दे देगा टीबी, ठीक है, उसके बाद दे देगा पोलियो, फिर दे देगा आपको मिजल्स, फिर दे देगा मम्स। अब बताइए, मम्स वायरल डिजीज, मिजल्स वायरल डिजीज, पोलियो वायरल डिजीज, टीबी बैक्टीरियल डिजीज। आंसर आप अपने आप क्या कर दीजिए? टीबी। जैसे भी चॉइस बदल के दे आपको करना है। ठीक है जी, अब आइए, अब देखिए यहां पे हमने आपको बताया था, ठीक है, हमने आपको बताया था, ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको क्या बताया था कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, पढ़िएगा इसी एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग यूनिट में, कि कुछ ऐसे एंटीबायोटिक भी हैं पेनिसिलिन को छोड़ के, क्या आप उनका लिस्ट तैयार कर सकते हैं? तो हमने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक खोज तो किया है फ्लेमिंग साहब ने, एंटीबायोटिक नाम किसने दिया था? वॉक्समैन ने। और उन्होंने किस एंटीबायोटिक का खोज किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन का। ठीक है, तो हम लोग जाने ना कि स्ट्रेप्टोमाइसिन मतलब जो निकला वो तो निकला, और कौन कौन एंटीबायोटिक है? इरिथ्रोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, क्लोरामफेनिकोल है, ठीक है, ये सब जो एंटीबायोटिक है इसकी लिस्टिंग करके रखें, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्वेश्चन मार्क दिया है तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए, कुछ एंटीबायोटिक है, ठीक है, मैं यहां पे एक आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, उससे ये सारे एंटीबायोटिक याद हो जाएंगे। देखिए, एक एंटीबायोटिक आपको याद ही है, पेनिसिलिन, जो किससे निकला? पेनिसिलियम नोटेटम से। वो तो आपको याद है, अच्छी तरह याद है, पेनिसिलियम नोटेटम से निकला। तो पेनिसिलियम नोटेटम से निकला पेनिसिलिन, वो तो आप हमेशा याद रखिए। और अभी किससे वो निकल रहा है? पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से। लेकिन बाकी एंटीबायोटिक का एक लिस्ट है जिसके लिए ट्रिक आपको बता रहे हैं। पहले तो इसको पूरा डिटेल में सुनिए, ठीक है, कि क्या है ये जो लिस्ट है। मैं ये बता दूं, ये सारे एंटीबायोटिक जो हैं, ये जितने एंटीबायोटिक देखते हैं, ये सब बैक्टीरिया से निकला है, कोई भी फंजाई से नहीं निकला है। और ये सारे एक ही ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से निकला है, ऑल एंटीबायोटिक, ठीक है, ऑल एंटीबायोटिक। एक्चुअली में एंटीबायोटिक ये आपका है, इन ऑल एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड, ऑल एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड, ये एंटीबायोटिक का लिस्ट है। ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, और ये है क्या? ये है बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब बैक्टीरिया के नाम है। कहता है ऑल एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ठीक है, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ फंगस, ये स्पेशल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड एक्टिनोमाइसीट्स, एक्टिनोमाइसीट्स, एक्टिनोमाइसीट्स। देखिए, ये सारे एक्टिनोमाइसीट्स ग्रुप का मेंबर है, ये सारे के सारे एक्टिनोमाइसीट्स ग्रुप का मेंबर है। और एक्टिनोमाइसीट्स ग्रुप एक्सक्लूसिव ग्रुप है बैक्टीरिया का, स्पेशल ग्रुप है बैक्टीरिया का जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। कौन कौन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है? एनसीईआरटी ने आपको क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया है, देखिए यहां पे। पहला क्लोरामफेनिकोल, दूसरा टेट्रासाइक्लिन, तीसरा टेरामाइसिन, ठीक है, टेरामाइसिन होगा, टेट्रामाइसिन में टेरामाइसिन, ठीक है, ये है आपका टेरामाइसिन। उसके बाद है नियोमाइसिन, उसके बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद है इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है जी, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 एंटीबायोटिक और आपको याद रखना है। किसके अलावा? तो कहता है पेनिसिलिन के अलावा, ठीक है। यानी क्लोरामफेनिकोल किससे निकल रहा है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। एक का पूरा नाम लिख देता हूं, ये एस पर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएली, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, ऑरियो
faciens, audiofacines, Streptomyces rhamnosus, Streptomyces fredi, Streptomyces griseus, Streptomyces erythraeus। ठीक है जी। तो ये सब उसका बैक्टीरिया का नाम है जिससे वो सब एंटीबायोटिक निकलता है। देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है। ट्रिक यहाँ पे ये है डियर, ये पूरा फुल फॉर्म बताया। अब देखिए इसको याद करने का लगेगा कि भाई कितना बड़ा ये टफ काम है, कैसे हम याद रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अभी गर्मी का टाइम है, इसी पे एक ट्रिक है। कहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा पोस्ट किसका होता है मालूम है? वीसी का, वाइस चांसलर का। कहता है कोई कितना भी डीन रहे वहां पे, कोई कितना भी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को देखता हो, ठीक है, यानी कि उसका मतलब इकोनॉमिक डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, लेकिन लास्ट फाइनल सिग्नेचर कौन करता है? वीसी, वाइस चांसलर। तो यहां पे देखिए ट्रिक क्या है। वीसी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड फेम, ठीक है, फॉर सिंपल गर्मी, ठीक है। ये हमारा ट्रिक है, ठीक है जी। यानी कि वाइस चांसलर ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड फेम फॉर सिंपल गर्मी, ये है। अब देखिए इसमें है क्या, कहता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सब में स्ट्रेप्टोमाइसिस तो हम लगा के ही छोड़ेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिस इज जीनस और ये सबका क्या है? स्पीसीज, और ये है एंटीबायोटिक का नाम जो इससे निकल रहा है, ठीक है जी। वीसी ये लीजिए, वी फॉर वेनेजुएली, सी फॉर क्लोरामफेनिकोल, वी फॉर वेनेजुएली, सी फॉर क्लोरामफेनिकोल। आइए ऑटोमेटिकली, ओटो, ठीक है, मेटिकली, ऑटोमेटिकली, या सीधे यहीं पे ले लीजिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। आइए AUTE, ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये हो गया। यानी कि ऑडियोफैसियंस टेट्रासाइक्लिन, ठीक है जी। रिजेक्टेड, अब देखिए रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्टेड, ये लीजिए रिजेक्टेड। तो बताइए राइमोसस, ठीक है, और ये क्या हो गया जी? टेरामाइसिन, रिजेक्टेड राइमोसस, ठीक है, और ये टेरामाइसिन। अब आइए फेन, ठीक है, फ्रेजिडी, ठीक है, और ये क्या हो गया? नियोमाइसिन, फ्रेजिडी नियोमाइसिन, ठीक है जी, फ्रेजिडी नियोमाइसिन। अब आइए सिंपल गर्मी, ये लीजिए सिंपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, गर्मी ग्रीसियस, सिंपल गर्मी, और ये एरिथ्रियस रिथ्रोमाइसिन। ये तो याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो बताइए आपको पूरा का पूरा हो गया क्लियर? यानी ये पूरा का पूरा एक ट्रिक है आपको दूसरे एंटीबायोटिक को रखने का। ये ट्रिक आपको मात्र 2 से 4 मिनट में हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिक को आप याद रखिएगा। तो एनसीईआरटी के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के, ठीक है, मतलब जो एंटीबायोटिक सेक्शन है, ठीक है, एंटीबायोटिक जो सेक्शन है उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरे वीडियो में आपको क्या बताया गया? इस पूरे वीडियो में हमने बताया एंटीबायोटिक की कहानी। जो अगला वीडियो होगा, ठीक है, उसमें हम बताएंगे बायो एक्टिव एजेंट की कहानी, कि कुछ ऐसे बायोटिक एक्टिव एजेंट हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस है आपके बॉडी में, कुछ ऐसे इंजाइम है, ठीक है, जो कुछ ऐसे बायोटिक जो बड़ा मतलब यूनिक यूज होता है, ठीक है, वो किससे निकलते हैं? कहते हैं जैसे कुछ माइक्रोब्स लाइपेज एंजाइम को निकालते हैं, वो लाइपेज एंजाइम का यूज लॉन्ड्री में होता है। कुछ माइक्रोब्स, ठीक है, एक केमिकल निकालते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, उसका काम होता है, साइक्लोस्पोरिन ए का काम होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में, यानी रिवर्स इम्यून रिएक्शन को रोकने में। फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है जो ब्लड क्लॉट को तोड़ेगा। फिर उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कुछ ऐसे मतलब चीजें होती हैं, स्टेटिन है, ठीक है, स्टेटिन एक केमिकल देखेंगे किससे निकलेगा, ये सब तो अगले वीडियो में देखेंगे। कहता वो क्या करेगा? वो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। तो अगले वीडियो में हम लोग ये सब चीजें देखेंगे टोटल, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।